नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट पेपर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी। इस फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट स्टडी करा रही थी। यूनिट फर्स्ट का नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने एक लेक्चर डाल चुकी हूँ जिसमें इसका इंट्रोडक्शन डिफाइन किया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। आज के जो वीडियो लेक्चर है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल के जो वीडियो लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं। हमने देखे थे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, फिर हमने देखा था एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, फिर हमने स्टडी किया था पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस और फिर हमने स्टडी किया था एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। ये चार टाइप के ट्रांजिशंस हमने इसमें स्टडी किए थे। वीडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैंने डाल रखी। आप लोग पहले फर्स्ट देखिए, उसके बाद आइए। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देती है। कौन से स्पेक्ट्रा आते हैं इसमें? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आते हैं। इसलिए हमें क्या पढ़ना जरूरी है? एब्जॉर्प्शन लॉ को पढ़ना जरूरी है। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के कारण हमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन लॉ स्टडी करना है। एब्जॉर्प्शन लॉ स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन लॉ स्टडी करेंगे। देखो, ये एब्जॉर्प्शन मीडियम है। इस एब्जॉर्प्शन मीडियम में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती है। यहाँ तो यूवी है तो यूवी विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो डाल रहे हो इनकी इंटेंसिटी आई नॉट है। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट है। जैसे ये इस अब्जॉर्प्शन मीडियम में जाएगी, कुछ लाइट इसके द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाती है अब्जॉर्ब लाइट को आई ए से डिनोट करते हैं हम। कुछ इसके द्वारा ट्रांसमिट कर दी जाती है और कुछ इसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, वो इन तीनों टाइप की लाइट की इंटेंसिटी के टोटल के इक्वल होती है। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जो है आई नॉट, ये आई नॉट, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है और इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो होती है अब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी
प्लस में रिफ्लेक्ट लाइट की इंटेंसिटी प्लस में ट्रांसमिट लाइट की इंटेंसिटी के इक्वल होती है। हम क्या निकाल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन लो। हमें क्या पता होना चाहिए कि हम किसके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं? इस आई ए और आई नोट के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? आई ए और आई नोट के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमेशा आई नोट की वैल्यू जो है वो आई ए से ग्रेटर होती है। अब इस आई नोट की वैल्यू कैसे कैसे डिक्रीज होती है वो हम इन लॉज में पढ़ेंगे कि ये जो आई नोट है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी और जैसे 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 इस सॉल्यूशंस में पास होती गई इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई? कम होती गई। वो डिक्रीमेंट रेट जो है वो स्टडी किया था सबसे पहले लैम्बर्ट ने। इसलिए हम सबसे पहले लॉ पढ़ते हैं लैम्बर्ट लॉ, फिर उसी को आगे मॉडिफाई किया बियर लॉ ने, तो फिर बियर लॉ पढ़ेंगे और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं लैम्बर्ट लॉ। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी मीडियम की थिकनेस के साथ जो डिक्रीमेंट रेट है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोबारा सुन लो, लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट आ रहा है मीडियम एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस के साथ, वो डिक्रीमेंट रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के। तो कैसे लिखते हैं हम? अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ, according to this law, when a मोनोक्रोमेटिक लाइट, ध्यान रखना लाइट का मोनोक्रोमेटिक ही होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू होमोजीनियस यदि सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होगा तो लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होगा। ध्यान रखना सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस absorbing medium, the rate of decrease of light intensity with thickness of medium is directly proportional to intensity of incident light। देखो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना सिखाती हूं मैं आप लोगों को।
पहले तो ये क्या कह रहा है, लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब हम किसी होमोजीनियस अब्जॉर्बिंग मीडियम में पास कराते हैं तो इस लाइट की इंटेंसिटी इस मीडियम की थिकनेस के साथ जो डिक्रीज होती है उसका जो रेट है वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखें, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी विथ थिकनेस ऑफ मीडियम। आप केमिकल काइनेटिक्स में रेट लिखना सिखाया था, तो रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, कितने टाइम में पास हो रहा है, तो यहाँ पे किसके साथ आ रहा है, थिकनेस ऑफ मीडियम। थिकनेस ऑफ मीडियम को मैं किससे दिखा रही हूँ, एक्स से। मीडियम की थिकनेस जो है, थिकनेस मीन्स जैसे जैसे पास होती जा रही है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू x है, तो ये जो है ये मीडियम की थिकनेस है। क्या है, यहाँ मीडियम की थिकनेस। मीडियम की थिकनेस को मैं dx, चेंज को dx से दिखाऊंगी, थिकनेस की चेंज को। क्या है, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, इसमें जो पास हो रही है उस लाइट को मैं आई, इंटेंसिटी को आई से डिनोट किया जाता है, लाइट की इंटेंसिटी में चेंज डी आई। तो रेट क्या हो गया, डी आई अपॉन डी एक्स, डी आई अपॉन डी एक्स। कौन सा रेट है, डिक्रीजिंग रेट है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन, तो क्या बना, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स। यहां तक चीजें समझ में आई कि रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी वो विथ थिकनेस ऑफ मीडियम, मीडियम की थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है लाइट की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और उसके डिक्रीज होने का जो रेट है वो डिपेंड करता है जो इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या थी, आई नॉट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या करें हम, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लेते हैं और वो कांस्टेंट होता है माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई। ये कांस्टेंट है और ये जो है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। K is a constant, proportional constant, and depend on the nature of medium। ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा कि अब्जॉर्बिंग मीडियम मीन्स ये अब्जॉर्बिंग मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के आधार पे लिखा जाएगा। चलो यहां तक आप देखो, लाइट की इंटेंसिटी पहले जब इंसिडेंट किया था तो आई नॉट थी, और जब उसमें से पास होके आ रही है तो उस इंटेंसिटी को मैं आई से डिनोट कर रही हूं। लाइट की इंटेंसिटी कैसे कैसे चेंज हुई, आई नॉट इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, आई नोट वाली लाइट डाली जा रही है, जैसे जैसे पास हो रहा है मीन्स हमारे पास पासिंग के बाद जो लाइट इंटेंसिटी है आफ्टर पासिंग, लाइट इंटेंसिटी जो है उसको मैं आई से डिनोट करती हूँ। मीडियम की लेंथ थिकनेस जो है वो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके x इक्वल टू x के ऊपर खत्म हो रही है, यही दिखाया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक।
तो मुझे कंप्लीट चेंजेस देखने के लिए, ये तो था स्मॉल चेंजेस, जब मुझे कंप्लीट चेंजेस देखना होगा तो मैं इसका क्या करूंगी, इंटीग्रेशन। क्या किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाएगा। करो, माइनस डी आई, यहां पे आई वेरिएबल है तो वो इसके नीचे आएगा, इज इक्वल टू के डी एक्स। यहां पे वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो आई वेरिएबल था इसलिए इसको इस साइड ले आए और dx वेरिएबल को उधर भेज दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेशन करूंगी। क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस बाहर लगा रही हूं, डी आई अपॉन आई, कहां से कहां तक, आई नोट से आई तक। ये चेंजेस आ रहे हैं, इक्वल टू के डी एक्स। ये भी इंटीग्रेशन कहां से, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एक्स। के क्या है, कांस्टेंट बाहर ले लो, माइनस डी आई अपॉन आई, आई नोट टू आई, ये इक्वल टू होगा के डी एक्स, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एक्स। क्या बना, dx अपॉन एक्स का लोग लेते हो तो क्या होता है, ln x। dx अपॉन एक्स का लोग लेते हो तो क्या होता है, ln x। तो ये क्या है, di अपॉन आई, तो इसका लोग क्या होगा, ln i। मैं इस माइनस साइन को यहां भेज दूं तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, इसका इंटीग्रेशन जो मेरे पास आएगा वो आएगा ln i, और लिमिट क्या है, आई नोट टू आई। इस माइनस साइन को मैं इधर भेज दिया, ये है माइनस के, और इसका इंटीग्रेशन किया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और इसकी भी लिमिट क्या है, 0 टू x। लिमिट खोल लो, ये क्या बनेगा, ln अपर लिमिट i माइनस लोअर लिमिट, और जब लॉग में ln i माइनस ln i नोट को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ln i अपॉन आई नोट, ln i अपॉन आई नोट। ये इक्वल टू आया है माइनस के, यहां पे भी क्या है, एक बार अपर लिमिट लगाऊंगी x, एक बार लोअर लिमिट लगाऊंगी -0, ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास x। तो ln i अपॉन आई नोट इक्वल टू माइनस के एक्स। एंटी लॉग ले लो, जैसे एंटी लॉग लोगे एंटी लॉग लोगे तो ये नेचुरल लॉग हट जाएगा, यहां तो क्या बचेगा, i अपॉन आई नॉट, और इस साइड क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस के एक्स, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि यहाँ लॉग नहीं है। तो जैसे ही एंटी लॉग लिया तो ये तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ से लॉग की वैल्यू हट जाएगी। तो आपके पास क्या बना, i की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट e रेज टू पावर माइनस के एक्स, i इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। दूसरा लॉ है बियर लॉ। लैम्बर्ट लॉ ने क्या कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन लाइट का जो रेट है थिकनेस के साथ डिक्रीज होने का, वो रेट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्होंने कहा कि लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ कंसंट्रेशंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइट का जो इंटेंसिटी है उसका रेट जो है वो थिकनेस के साथ, डिक्रीमेंट जो रेट है वो लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ मीडियम में प्रेजेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो बियर लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अब हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, बियर लॉ।
सेकंड लॉ है बियर लॉ। क्या कह रहा है बियर लॉ? अकॉर्डिंग टू बियर लॉ, रेट when a beam of light pass through a monochromatic radiations, the rate of decrement of incident light with thickness of medium is directly proportional to incident of light as well as concentration of medium। तो अगला जो है वो हम पढ़ रहे हैं बियर लॉ। तो बियर लॉ के अकॉर्डिंग टू when a monochromatic light pass through a homogeneous absorbing solution या medium, the rate of decrease of incident light decrease of intensity of light with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of light as well as concentration of medium। बियर ने लैम्बर्ट लॉ को ही मॉडिफाई किया। लैम्बर्ट लॉ ने केवल यहीं तक बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन बियर ने क्या कहा कि लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ मीडियम की कंसंट्रेशंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कैसे लिखेंगे? माइनस डी आई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हुआ? प्रोपोर्शनल साइन को हम के से डिनोट कर रहे थे, के आई इंटू सी। आई इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, सी मीडियम की कंसंट्रेशन। तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हुआ? के आई सी के इक्वल। ठीक है, आई निकालेंगे इसमें वही इंटीग्रेशन करके, तो ये आएगा इरेज टू आई नॉट इरेज टू पावर माइनस के आई सी। आई इक्वल टू आई नॉट इरेज टू पावर माइनस के आई सी। ये लो है बियर लो, ये लो है बियर लो। तो बियर लैम्बर्ट लो के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी मीडियम, जब ये कहें कि इनका जो लाइट की जो मीडियम का अब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की इंटेंसिटी के। मीडियम का अब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम की इंटेंसिटी के। मीन्स एल एन आई अपॉन आई नोट ये होता है एब्जॉर्बेंस। क्या होती है ये? एब्जॉर्बेंस। और एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है C इंटू एल। मीन्स मीडियम
की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगी, थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगी और उसकी कंसंट्रेशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी थिकनेस को L से डिनोट किया या X से, X और उसकी कंसंट्रेशन C के ऊपर डिपेंड करती है। मीडियम की एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीडियम की थिकनेस एज वेल एज कंसंट्रेशन। ये लो जो है ये कंबाइंड लो है बियर-लैम्बर्ट लो। तो बियर-लैम्बर्ट लो के अकॉर्डिंग the absorbance of a light, the absorbance of a medium is directly proportional to the concentration of medium as well as thickness of the medium. ये आपका बियर-लैम्बर्ट लो है। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक थी। क्या क्या थी कि केवल ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ ही काम कर रहा था, होमोजीनियस सॉल्यूशंस पे ही काम कर रहा था। यदि सॉल्यूशंस होमोजीनियस नहीं होता तो ये काम नहीं करेगा, ये लो फॉलो नहीं होगा। इसलिए सॉल्यूशन भी होमोजीनियस होना चाहिए, लाइट भी मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। ये इनकी लिमिटेशन थी। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X इंटू C, ये किसका लो है? लैम्बर्ट लो। बियर लैम्बर्ट लो। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट काम में लिया एप्सिलॉन C इंटू L, X से डिनोट कर रहे हो तो X। एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको मोलर एब्जॉर्बिटी या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहा जाता है। इसको मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहा जाता है। A एब्जॉर्बेंस कहलाती है, C कंसंट्रेशन है, X जो है वो पाथ की लेंथ है, पाथ लेंथ, C कंसंट्रेशन, अब्जॉर्बेंस और मोलर कोफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्बिटी या मोलर कोफिशिएंट, एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ये आपका बियर-लैम्बर्ट लो है। बियर-लैम्बर्ट लो के अकॉर्डिंग मीडियम की जो अब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशंस एज वेल एज पाथ लेंथ या एज वेल एज थिकनेस ऑफ मीडियम। तो ए जो है इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कोफिशिएंट काम में लिया, वो कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट काम में लिया, वो कांस्टेंट है एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को जो कहा गया वो है मोलर एब्जॉर्बिटी या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहा गया। अब हम कल की जो वीडियो लेक्चर है उसमें कुछ कॉमन टर्म्स यूज आने वाले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ कॉमन टर्म्स जो क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम्स, ये स्टडी करेंगे। थैंक यू।